हाय एवरीवन। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज लोग हम एक स्टॉक टॉक सीरीज भारतीय एयरटेल में भारतीय एयरटेल के बारे में बात करेंगे। भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक आज अच्छा चला था, तो हमने BTST में 2 दिन पहले ही बाई किया था भारतीय एयरटेल। अभी हम लोग पूरा जो हमारा टारगेट था हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों को कैसे प्ले करना है, या फिर ये स्टॉक कैसे मूवमेंट है, और इसमें अभी क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है, वो सब हम सारी बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूँ, ये 4 घंटे का चार्ट मैंने रखा है ताकि अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर पाए। तो ये भारतीय एयरटेल का चार्ट, तो मेरे हिसाब से एक सपोर्ट था 1560 से 1600 के बीच में, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। तो कल जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम लोगों ने 1610 या 12 के आसपास हम लोगों ने बाई किया था। तो वहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से एक भारतीय एयरटेल में एक सप्लाई जोन है। अगर ये ब्रीच करता है तो फिर एक अच्छा खासा वापस से हम लोगों को शायद 1800 के टारगेट तक मिल सकते हैं। लेकिन ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे काफ़ी समय एक सप्लाई था, तो उसको भी भारतीय एयरटेल को ब्रीच करने निकलना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये एक नया हाई की तरफ जा सकता है। ये प्योर 3-4 स्विंग ट्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जिसके पास भारतीय एयरटेल है, तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट गिरा था, तो काफ़ी, यानी ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म, मेरे हिसाब से अच्छा ही परफॉर्म किया था। उसका कोई जो सपोर्ट था उसको भी सिर्फ 3-4 1 या 2 दिन के लिए उसने ब्रेक किया थे, फिर वापस अपने जो सपोर्ट जोन में है वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। फिर कल और आज एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला वहाँ से सपोर्ट जोन से। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो मैंने ये आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, जहाँ पे ये टॉप था उसके, फिर यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा पॉइंट टच हुआ, ये ब्रेक करने के बाद भी अच्छा सा निकल चुका है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव स्टॉक है। अभी उसका कुछ स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है अभी वो नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ब्रीच हुआ था, फिर भी मेरे हिसाब से ये अच्छा खासा एक कैंडिडेट था उस टाइम भी जब मार्केट गिर रहा था। तो ये सपोर्ट के आसपास एक अच्छा खासा था मार्केट ये कैप्चर करने के लिए। तो वहाँ से भी कुछ 6-7% मूव किया है, और अपने टॉप से काफ़ी करीब है। मेरे हिसाब से 120 या 130 पॉइंट होगा उसके टॉप के नज़दीक, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से ये सप्लाई जोन को उसको ब्रेक करके जब तक नहीं निकलेगा, या तो फिर यहाँ पे कहीं पे रिट्रेस होकर वापस अगर आता है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये प्योर नेगेटिव कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है भारतीय एयरटेल में। अगर मैं बड़े व्यू की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक डिमांड जोन है, अभी भी एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ये जो 1400 से 1470 तक का एक डिमांड जोन है। अगर कोई कारणसर मार्केट नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को इसी डिमांड जोन के आसपास वापस ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट वापस से जो नेगेटिव जो अभी कयास लगाया जा रहा है कि मार्केट में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हम लोगों ने 2021-22 में देखी, या फिर 23 में देखी, 24 में आप मार्च अप्रैल तक बोल सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना हम लोगों को मिल सकता है, और रखना है तो कितना हम लोगों को रखना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक जो पिक कर रहे हो आप, तो हमेशा ध्यान रखिए कि डाउन साइड आपको हमेशा पता होनी चाहिए आपके हिसाब से कि मुझे यहाँ पे डाउन साइड इतनी है, अगर उससे नीचे जाता है तो मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। या तो फिर आप ऐसे, अगर आपको जो फंडामेंटल रहते, मैं तो प्योर टेक्निकल ही करता हूँ, मुझे फंडामेंटल का नॉलेज इतना है नहीं, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन काफ़ी होता है, तो फिर वो मेरे समझ के बाहर ही है। हमें फंडामेंटल चेक करता रहता हूँ, कौन कॉल पढ़ता हूँ, थोड़ा न्यूज़ भी देखता हूँ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न वो सब तो आप सभी करते हैं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अभी 1600 1560 से 1600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को 1400 1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर भी मार्केट अगर फर्दर डाउन जाता है तो फिर ये भी लेवल ब्रेक होके फिर 1200 तक का भी एक चांस है जो हम लोगों ने शायद जून में देखा था इलेक्शन के टाइम। तो वहाँ तक भी जा सकता है। अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप कोई भी स्टॉक सिलेक्शन खरीदिए, ठीक है, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, वो चीज़ें लंबी तक है, 15 20 25 सालों तक। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको 1 साल या 2 साल के लिए रखने के लिए बात कर रहा हूँ, या तो जो आपका जो टारगेट है कभी 6 महीने में भी अचीव हो जाता है, कभी 7 महीने में भी अचीव हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी स्टॉक पसंद कीजिए तो फिर अपना डाउन साइड हमेशा याद रखिए कि मुझे इससे नीचे ज़्यादा मैं पैसे घुमाने के लिए तैयार नहीं हूँ स्टॉक में। और लेना है तो 50-60% लेना है तो 10-15%। फिर 10-15% अगर स्टॉक में 1-2-3 में आ जाते हैं तो वो फिर बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, जैसे कि अदानी के स्टॉक, उसमें मिलता भी अच्छे खासे के एक दिन में 20-25% मिल जाता है, तो वो स्टॉक में होता है। लेकिन डाउन के लिए भी आपको दोनों साइड होते हैं, तो एक कॉइन के दो साइड होते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। तो मैं भारतीय एयरटेल की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल अभी मेरे हिसाब से अगर 1700 का एक लेवल है, एक सप्लाई जोन है, अगर वो खा जाता है तो फिर 1700 के ऊपर अगर निकलता है तो अपना हम लोगों को 1800 तक का मिल सकता है, या तो फिर सप्लाई जोन के आसपास ये ट्रेड करता रहेगा, फिर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपना ये स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। मेरे हिसाब से अभी भारतीय एयरटेल में अगर आप लोगों की पोजीशन है तो मेरे हिसाब से 1560 और 1600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहाँ तक आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बाकी फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रेश पोजीशन के लिए आपको वेट करना चाहिए, या तो फिर आप स्टॉक एसआईपी करते हैं तो ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। फंडामेंटल में फिर से याद बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 1700 के ऊपर अगर जाता है तो 1800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आज की सीरीज़ में हम भारतीय एयरटेल की यहाँ तक ही बात करेंगे, ठीक है। और न्यूज़ की बात करूँगा तो कुछ न्यूज़ टैरिफ रिगार्डिंग भी है, तो देखते हैं भारतीय एयरटेल मंडे को क्या करता है, किस तरह से करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 1700 हर्डल है, वो निकलता है तो फिर 1800 के एक नए टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।